हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 8th का जो 8वां चैप्टर है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीका, उसकी प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर अपन इसके दो तो उदाहरण है, 3 और 4, दो तो उदाहरण कंप्लीट करेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन है 1 से लेके 5 तक वो कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके उदाहरण और क्वेश्चनों की ओर। देखिए, सबसे पहले उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 3 है कि एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। आपके एक आयत है, आयत की जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, उसका क्षेत्रफल है, उसे सारणी को पूरा करना। अब क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना होता है। लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है और एक का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। जैसे 3x, 3x तो क्या हो गई लंबाई, ये देखो 3x गुणा चौड़ाई कितनी है 5y, तो 5y, इन दोनों को गुणा किया तो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 को 5 से गुणा किया तो 15 आया और x और y को गुणा करने पे xy आया। इस प्रकार यहां पर करेंगे। देखो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है आपके, एक मिनट, इसकी लंबाई कितनी है 9y। तो 9y इंटू 4y स्क्वायर, इनको करेंगे गुणा तो 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36। अब यह है वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अगर वाई से गुणा करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। वाई क्यूब, यह आंसर हो गया इसका। इसका यह आंसर हो चुका है। अब देखिए, अब है आपके ये वाला जिसमें लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 4a गुणा बी और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 5 गुणा बी गुणा सी। अब इनका गुणनफल करेंगे तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 को 5 से गुणा करने पे 4 पंजे 20। फिर देखो ए, केवल सिंगल ए तो सिंगल ए आ जाएगा। यहां पर बी है, यहां पर भी बी है, बी ए को बी से गुणा करने पे बी स्क्वायर। फिर देखो सिंगल सी है तो सिंगल सी, इसका ये आंसर आएगा। अब है देखिए आपके ये, इसमें देखो 2 और 3 को गुणा करेंगे यानी यहां पर लिखेंगे 2 एल स्क्वायर एम, ये तो हो गई आपके लंबाई और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 3 एल एम स्क्वायर। अब इनका गुणनफल करेंगे तो 3 गुणा 2 यानी 3 दूनी 6। अब देखो एल स्क्वायर, यहां एल का स्क्वायर है, यहां एक सिंगल एल है। अगर एल स्क्वायर को एल से गुणा करेंगे तो एल क्यूब आ जाएगा। फिर यहां पर क्या है एम और यहां है एम स्क्वायर, एम को एम स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एम क्यूब आएगा, एम की घात 3 आएगी। यह इसका आंसर हो चुका है। अब है आपके चौथा उदाहरण। चौथा उदाहरण क्या है कि निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बॉक्सों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। इस प्रकार का आयताकार बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई हो, उस आयताकार बॉक्स का नाम होता है घनाभ। क्या नाम होता है? घनाभ, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी हुई हो। प्रत्येक का आयतन याद करना है। प्रत्येक का हमें क्या याद करना है? आयतन। इन सब का आयतन याद करना है। तो सबसे पहले देखिए पहला सवाल है, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, पहले सवाल की लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है 2ax, ठीक है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है इसकी 3b वाई। ऊंचाई कितनी दे रखी है?
ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है इसकी 5 CZ। अब हमें क्या याद करना है? हमें याद करना आयतन। तो यह है आपके घनाभाकार आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी हो, यानी हमें घनाभ का आयतन याद करना है। घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 2AX। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 3BY। इंटू ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 5CZ। अब इनका गुणनफल करेंगे क्या आएगा? तो सबसे पहले हम गुणनफल अचर पद को, जो अचर है 2 3 5, इनका अलग गुणनफल कर लेंगे, यानी 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, फिर गुणा करेंगे अपन AX को अलग गुणा कर लेंगे, BY को अलग गुणा कर लेंगे। 1 मिनट। और CZ को अलग गुणा कर लेंगे। अब इनका गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा? तो सबसे पहले देखिए 5 दिए 15, 15 दूने 30, ये 30 आती है। फिर उसके बाद में ए आपके सिंगल ए है, इसका मतलब ए को आपके इसके जैसा कोई पद नहीं है, यानी अचर है वो ए है, इसमें कहीं ए नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ए ही आएगा। उसके बाद में बी देखते हैं, क्योंकि ए के बाद में बी आ रखा है, बी भी सिंगल है तो यहां पर बी आएगा। फिर सी देखो, यहां पर सी आ रहा है तो यहां सी आ जाएगा। उसके बाद में एक्स है, उसके बाद में वाई है, और उसके बाद में जेड है। ये सारे सिंगल सिंगल है, इसलिए सिंगल सिंगल लिख दिए। तो इसका फाइनल आंसर ये हुआ, ये इसका आंसर हो चुका है, ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए यहां से एक लाइन डालते हैं, अब यहां से देखिए सबसे पहले ये वाला सेम पैटर्न एक बार कॉपी करते हैं इसको। एक मिनट, ये पैटर्न क्यों कॉपी करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक दो, यहां तो वैसे 2 ही आ पाएंगे, इसलिए एक काम करते हैं, एक काम कर देते हैं यहाँ। 1 मिनट, ये है ना, इसमें एक काम करते हैं, ये वाला पैटर्न है ना, इसको जैसे घनाभ का आयतन है, इसको यहां से नीचे खिसका के यहां डाल देते हैं। अब क्लियर है, अब जगह अपने पास खूब हो गई। अब इसको यहां, और अब है ना, अब ये वाला इसको उधर भेज देते हैं। एक यहां भेज दिया, और एक ही हमें और जरूरत होगी, वो यहां भेज देंगे, क्योंकि 3 सवाल है। तो अब एक लाइन को यहां डाल देते हैं अपन। ओके, अब इसका सॉल्यूशन है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चेंज हो गई, तो यहां से तीनों को चेंज कर देंगे अपन। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को चेंज कर देंगे। इसकी लंबाई कितनी है दूसरे की? दूसरे की लंबाई है एम स्क्वायर एन, एम स्क्वायर एन। फिर चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है एन स्क्वायर पी। फिर ऊंचाई कितनी है?
ऊंचाई आपके पी स्क्वायर एम, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अब घनाभ का आयतन का फॉर्मूला यही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहां से अब चेंजमेंट, ये सिस्टम चेंजमेंट कर देगी अभी। अब देखिए यहां पर लंबाई कितनी है इसकी, इसकी लंबाई है एम स्क्वायर एन, चौड़ाई कितनी है एन स्क्वायर पी, और ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई है पी स्क्वायर एम। अब सबका गुणनफल करेंगे तो देखिए एम स्क्वायर यहां पर है और ये सब गुणनफल में, तो यहां पर देखो एम की घात 2 है और यहां पर एम की घात 3 है। तो यहां पर अगर m की घात 2 है, यहां m की घात 1 है, बीच में अगर इनटू का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएगी। ये m की घात 2 और m की घात 1, कितने m की घात हो गई, m की घात हो गई 3। उसके बाद में n देखते हैं, यहां पर देखो n की घात 1 है, यहां पर n की घात 2 है, इसका मतलब n की घात भी कितनी हो गई 3, तो यहां पर n की घात 3। एक मिनट, इनटू, एक बार इनटू लगाते हैं, इंटू एन की घात 3। उसके बाद में क्या है, एम एन हो चुका है। उसके बाद में पी, यहां देखो पी की घात 1 है, यहां पी की घात 2 है, तो पी की घात कितनी हो गई 3। अब इसका देखो एम क्यूब एन क्यूब पी क्यूब, तो यहां पर इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, एम क्यूब एन क्यूब और पी क्यूब। ये इसका आंसर हो चुका है, ये इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं अपन, और इस पैटर्न की जरूरत एक बार मिटा देते हैं इसको, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन है, अलग चीज है। जितनी चीज सेम रहेगी तो सेम रहेगी, उसको भर देते हैं। सबसे पहले देखो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2q, चौड़ाई कितनी है 4q स्क्वायर, यानी 4q स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है 8q की घात 3, यानी 8q क्यूब। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दी। अब घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो तीनों का गुणनफल करते हैं अपन। लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है आपके 2q, इंटू चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपके 4q स्क्वायर, इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है आपके 8q क्यूब। अब देखो यहां से अचर कौन कौन है, 2 4 और 8 है, तो इनका गुणनफल अलग करते हैं। 2 गुणा 4 गुणा 8, और इनका गुणनफल अलग करते हैं। तो यहां पर q है, यहां पर q स्क्वायर है, और यहां पर q क्यूब है। अब देखो इनका गुणनफल करेंगे तो 8 चौक 32, 32 दूने 64, ये कितने आ जाएंगे 64। फिर देखो यहां पर सब गुणा में, यहाँ q की घात 1 है, यहाँ q की घात 2 है, यहाँ q की घात 3 है, तो बताओ q की टोटल घात कितनी हो गई, 3 2 5 और 1 6, यानी q की टोटल घात कितनी हो चुकी है 6। यहां पर लिख देंगे q की टोटल घात 6। यही इसका फाइनल आंसर हो चुका है, यही इसका फाइनल आंसर हो चुका है। अब है आपके इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित एक पदी युग्म का गुणनफल याद कीजिए। इन सब का हमें क्या याद करना है, गुणनफल यानी गुणा करना है। तो देखिए सबसे पहले पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है 4 और 7p, इनका गुणनफल करना है। हल 4 गुणा 7p, इनका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा 7 चौक 28p। यह आंसर हो चुका है। अब करते हैं इसका दूसरा।
दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि -k 4p कोमा 7p, इनका करेंगे गुणनफल। फल यानी, 1 मिनट, -k 4p को गुणा करना है 7p से, तो आंसर क्या आएगा? देखो पहली बात तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस आएगा। और 7 को 4 से गुणा करेंगे 728। अब p को p से गुणा करेंगे तो p²। ये इसका आंसर हो चुका है। फिर है आपके इसका तीसरा। तीसरा क्या है? तीसरा है आपके -k 4p कोमा 7p⁴। हल -k 4p इंटू 7p⁴, इनका करेंगे अपन गुणनफल। तो 7 × 28, और ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 7 × 28। अब देखो p और यहां पर p, तो p², p गुणा p² तो यहां पर आएगा p²। और यहां पर देखो सिंगल क्यू है, तो क्यू आ जाएगा। नहीं, इसका फाइनल आंसर ये आ चुका। इसी प्रकार अब इधर वाले सवाल करते हैं अपन। यहां एक लाइन डाल देते हैं, और क्वेश्चन संख्या 4। और क्या है? 4p³ कोमा -3p। हल, तो इनका करेंगे गुणनफल। तो इनका गुणनफल करेंगे, क्या आएगा? 4p³ गुणा -3p। देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस तो आंसर माइनस में आएगा। किसमें आएगा? माइनस में। तो माइनस, और 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4×3 = 12। यहां पर देखो p की घात 3 है, और इंटू में यहां p की घात 1 है। तो अगर गुणा में हो और सेम आपके अगर कोई चर हो तो उसकी घातें जुड़ेगी। यहां 3 और यहां 1, 3 और 1 कितनी होगी? p की घात 4। यहां पर आएगा p की घात 4। ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है? 4p कोमा 0। हल 4p इंटू 0। अब इनका गुणनफल करेंगे, तो देखो 0 को चाहे किसी से गुणा कर दो, आंसर हमेशा 0 ही आता है। 0 को चाहे किसी से गुणा कर दो, चाहे चर हो, चाहे अचर हो, चाहे कुछ भी हो, चर अचर का मिश्रण हो, अगर 0 से गुणा कर रहे हैं तो आंसर इसका 0 ही आएगा। इसका आंसर 0। ठीक है। अब देखिए, अब है दूसरा क्वेश्चन के निम्नलिखित एक पदी युग्मों की लंबाई एवं चौड़ाई मानकर आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक लंबाई है, ये एक आपकी चौड़ाई है। इनको लंबाई और चौड़ाई मान के हमें आयतों का क्या याद करना है? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले पहला सवाल क्या दे रखा है? पहला सवाल दे रखा है p, q। 1 मिनट, क्या दे रखा है? p, q दे रखा है। ठीक है। हल
लंबाई और चौड़ाई माननी है। पहली लंबाई है, दूसरी चौड़ाई है, तो लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है आपके p, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है आपके q। अब हमें याद क्या करना है? हमें याद करना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। अब देखो इसमें लंबाई कितनी है? इसमें लंबाई है p इंटू चौड़ाई कितनी है? q। और p और q को गुणा करेंगे तो देखो p और q को गुणा करेंगे तो pq आएगा। बीच में इनके अगर कोई चिन्ह नहीं है और दोनों ही आपके वेरिएबल है यानी चर है, तो उसको हमेशा इंटू का चिन्ह माना जाता है। अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू का चिन्ह माना जाता है। इसका यह आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, क्या है दूसरा सवाल आपके? 10m कोमा 5n। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल। तो यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। ये पैटर्न सेम बार बार लिखना है तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है इसकी? इसकी लंबाई है 10 है। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई आपके 5 है। ठीक है, अब देखो लंबाई कितनी है? लंबाई आपके 10 है इंटू चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई आपके 5 है। इनका 1 मिनट, इसको इधर खिसका देते हैं अपन, एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाए इसलिए इधर खिसकाया। अब इनका करेंगे गुणनफल। तो जो ही 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50, m को n से गुणा करेंगे तो mn। ठीक है, और ये आपके आंसर हो चुका है। अब यहां लाइन डाल देते हैं। यहां क्या डाल देते हैं? लाइन। अब देखो, अब है आपके क्वेश्चन संख्या 3। तीन क्या है? 3 है आपके 20x² कोमा 5y²। हल। लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई है 20x²। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई आपके इसकी 5y²। ठीक है, हमें आयत का क्षेत्रफल याद करना है। हमें क्या करना है? आयत का क्षेत्रफल याद करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां से देखिए, लंबाई कितनी है इसकी? इसकी लंबाई है 20x²।
गुणा चौड़ाई कितनी है 5y²। इनका करेंगे आपस में गुणनफल, तो 20 को 5 से गुणा करें, 20 पानी कितने होते हैं 100, ये आ जाएंगे आपके 100। अब देखो एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। एक मिनट, ये आंसर है ना, इसको और कलर से लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। इसको अपन लिख देते हैं जैसे इस कलर से, इसमें भी इस कलर से ही लिख देते हैं ताकि मालूम चल जाए कि ये आंसर है। इधर इसका आंसर यह है तो इसको ये अलग पेन से लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब है आपके क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 क्या कह रही है, क्वेश्चन संख्या 4 कह रही है, एक सवाल दे रखा आपको 4x, 3x², हल। लंबाई कितनी दे रखी है इसकी, इस सवाल में लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है आपको 4x, चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है आपको 3x², ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो देखो लंबाई कितनी है इसकी, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है आपके 4x, गुणा चौड़ाई कितनी है 3x²। अब इनका करेंगे गुणनफल, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, x को x² से गुणा करेंगे तो x³, तो यही इसका फाइनल आंसर है। ये इसका फाइनल आंसर है। अब यहां से डालते हैं लाइन, अब देखो, अब है आपके अगला सवाल, यानी चौथा हो चुका है, तो पांचवा, पांचवा क्या है, पांचवा है आपके 3mn, 4np, हल। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है आपके इसकी कितनी, इसकी लंबाई है 3mn, चौड़ाई कितनी है इसकी, इसकी चौड़ाई है 4np, ठीक है। हमें याद करना आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो क्या होता है, जो होता है आपके लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी, इसकी लंबाई है 3mn, गुणा चौड़ाई कितनी है 4np। अब इनका करेंगे गुणनफल, तो कितना आएगा 4 3 12, m सिंगल है तो m आएगा, n और n गुणा n यानी n², और p भी सिंगल है तो इसका आंसर आएगा mn² p, यानी 12mn²p, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। आंसर का कलर चेंज कर लेते हैं अपन,
ये ठीक है, ये आपके दूसरा सवाल है। अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि गुणनफलों की सारणी को पूरा करना। आपके सामने एक सारणी दे रखी है जिसमें इसका गुणनफल आता है, वो आपको कंप्लीट करना है, यानी बॉक्सों में नंबर भरने। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपके गुणनफल का मतलब इधर से आपके एक पद इधर से दे रखा है और एक पद इधर से दे रखा है, इन सब का गुणनफल। जैसे पहले बॉक्स में क्या लिख रखा है, पहले बॉक्स में यहां पर 2x है, यहां पर भी 2x है, इधर से एक लाइन इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो 2x को 2x से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करने पे 4 और x को x से गुणा करने पे x स्क्वायर। इसी प्रकार 2x को अब अगले नंबर से गुणा करेंगे, तो यहां पर क्या है, देखो सबसे पहले ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का आंसर आपके माइनस में आएगा। किसमें आएगा, माइनस में। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। फिर 2 को अपन करेंगे 5 से गुणा, तो 5 दूनी कितना आएगा, 10। 10 और x और y को गुणा करेंगे तो x y, ये आ गया। इसी प्रकार इसमें देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, दोनों ही प्लस के इसलिए प्लस में ही आएगा। यहां पर x की घात 1 है, यहां पर x की घात 2 है, टोटल x की घात कितनी हो गई, 3, x क्यूब आ जाएगा यहां। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें पहली बात तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, फिर ये x और ये x स्क्वायर, फिर y आपके सिंगल है तो y का y। इसी प्रकार इसमें भी आपके यहां पर ये थोड़ा गलत छपा हुआ है, बाकी 1 मिनट इसको सही कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं सही, एक मिनट। ठीक है, ये है ना, ये वाला, ये कर लेते हैं। यहां पर स्क्वायर था, एक मिनट, इस पूरे को ही मिटाना पड़ेगा पहले तो, ये है ना, इस पूरे को ही मिटा दो, क्योंकि इसमें हल्का सा गलत छपा हुआ है, इसको सही करना हमें। इस पूरे को ही क्लियर करते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर लिखते हैं, यानी यहां पर क्या था, यहां पर आपके था, एक मिनट, क्या था, मैं वापस, 7x स्क्वायर वाई कितना था, 7x स्क्वायर वाई था, ठीक है। अब देखिए 7x स्क्वायर वाई को गुणा करना 2x है, तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे, 14। एक्स स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x क्यूब और y। इसी प्रकार इस पूरे को गुणा 2x से करेंगे, तो सबसे पहले ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, 9 दूनी 18 आएगा, कितना आएगा, 18। और x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x क्यूब आएगा, फिर y क्यूब। ये इसका आंसर हो चुका है, सॉरी y स्क्वायर है, यहां पर y स्क्वायर है ना, तो y स्क्वायर है। इसी प्रकार ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी लाइन देखते हैं, तो दूसरी लाइन में 5y को इन सब से गुणा करना है। 5y को पहले 2x से गुणा करेंगे, या ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस आएगा। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर x को y से गुणा करेंगे तो xy। इसी प्रकार इसमें ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस आंसर प्लस में आएगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और यहां पर भी y है, वहां पर भी y है, y को y से गुणा करने पे y स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, फिर x, y को y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर,
फिर इसी प्रकार इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 7 को 5 से गुणा करेंगे 7 पंजे 35, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्स है ही नहीं इसलिए यहां पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, केवल ये वाला एक्स स्क्वायर। यहां पर है आपके वाई, वाई को वाई से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर, ये इसका 1 मिनट। ठीक है, या फिर ये लिख लेते, वापस लिख लेते तो ये आंसर हो चुका। अब इसको गुणा करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, फिर एक्स स्क्वायर को यहां पर तो एक्स का कोई पद नहीं है तो इसलिए एक्स स्क्वायर, यहां पर है वाई स्क्वायर, यहां पर है वाई तो वाई क्यूब। 2 लाइनें कंप्लीट हो गई। तीसरी लाइन, इसको सब 3 एक्स स्क्वायर को पूरे से गुणा करना है तो पहले 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे एक्स क्यूब, फिर इसको करेंगे इससे गुणा तो माइनस प्लस माइनस, और 3 पंजा 15, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई का वाई, फिर इसको करेंगे इससे गुणा तो 3 दिए 9, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स की घात 4 हो जाएगी, एक्स की घात 2 और एक्स की घात 2 कितनी हो गई, एक्स की घात 4। फिर इसको करेंगे इससे गुणा तो माइनस के 4 दिए 12, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स है तो कितने हो जाएंगे एक्स क्यूब, वाई का वाई। इसी प्रकार यहां पर देखो तो 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 दिए 21, फिर यहां एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 4 गुणा वाई, फिर इसको करेंगे इससे गुणा तो माइनस प्लस माइनस। अब 9 को अपन गुणा 3 से करेंगे, 9 3 27, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर, इसका ये आंसर आएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे, अब करेंगे माइनस के 4 एक्स वाई को इस पूरों से गुणा तो पहले माइनस प्लस माइनस में आएगा आंसर, फिर 4 को करेंगे 2 से गुणा, 4 दूनी 8, फिर एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर वाई एकम वाई, फिर माइनस के 5 वाई को इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस है, 4 पंजे 20, एक्स और वाई गुणा वाई यानी वाई स्क्वायर। अब करेंगे इसको गुणा इससे तो 3 और 4, 4 3 12, वो भी माइनस के, फिर यहां पर एक्स है, यहां एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब, फिर यहां पर वाई है तो वाई है। अब देखिए माइनस के 4 एक्स वाई को गुणा करेंगे माइनस के 4 एक्स वाई से तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और वाई को वाई से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर, फिर इसको करेंगे इससे गुणा तो माइनस के 4 एक्स वाई को गुणा करेंगे 7 एक्स स्क्वायर वाई से, तो पहली बात तो माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद में 7 को आप 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28, फिर यहां पर भी x है, यहां पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर यहां पर y है, यहां पर भी y है, वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप अपन इसको गुणा करेंगे इससे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 चौक 36, उसके बाद में एक्स स्क्वायर है, यहां पर x है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, यहां पर वाई स्क्वायर है, यहां पर y है तो वाई स्क्वायर को वाई से गुणा करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब चलते हैं इस लाइन में, इस लाइन से गुणा करेंगे तो सबसे पहले 7 एक्स स्क्वायर वाई को 2 एक्स से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, उसके बाद में एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करने पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर y को y केवल y है तो y आएगा यहां पर। अब इसको गुणा करेंगे इससे तो माइनस प्लस माइनस
7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35। फिर ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहां पर वाई है, यहां पर वाई है, तो वाई स्क्वायर। एक मिनट, इसको हल्का सा इधर खिसका लेते हैं। यहां पर वाई है, यहां पर भी वाई है, तो वाई को वाई से गुणा करने पे वाई स्क्वायर। फिर देखिए 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 3 21। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, एक्स की घात 4। फिर वाई एकम वाई। इसी प्रकार इसको गुणा करेंगे इससे, तो माइनस प्लस माइनस। फिर 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28। फिर एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे, एक्स क्यूब। फिर y को y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर। फिर इसको करेंगे इससे गुणा, तो 7 7 49। फिर x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करने पे x की घात 4। यहां पर y है, y है, y को y से गुणा करने पे y की घात 2। फिर इसको करेंगे इससे गुणा, तो माइनस प्लस, पहले तो माइनस में आएगा आंसर। और 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63। फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 4। यहां पर वाई स्क्वायर है, यहां पर सिंगल वाई है, तो वाई क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अब इसको गुणा करेंगे इससे, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस आएगा। 9 दूनी 18। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स क्यूब। यहां पर वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर। इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45। एक्स स्क्वायर को देखो, यहां पर एक्स है नहीं, इसलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही आएगा। और वाई स्क्वायर को वाई से गुणा करेंगे तो वाई क्यूब आ जाएगा। फिर इसको करेंगे इससे गुणा, तो माइनस प्लस माइनस, 9 3 27। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, एक्स की घात 4। फिर वाई स्क्वायर को, यहां पर वाई नहीं है, तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ही आएगा। फिर इसको करेंगे इससे गुणा, तो माइनस माइनस प्लस का आंसर, 9 चौक 36। फिर एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे, तो एक्स क्यूब। वाई स्क्वायर को वाई से गुणा करेंगे, तो वाई क्यूब। फिर अगला माइनस प्लस माइनस, 9 7 63। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, एक्स की घात 4। वाई स्क्वायर को वाई से गुणा करेंगे, तो वाई की घात 3। अब इसको इससे गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और 9 को 9 से गुणा करने पे नम्मा नम्मा 81। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 4। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो वाई की घात भी 4। ये प्रॉपरली आपके टेबल बन चुकी है, यह आपके प्रॉपरली टेबल बन चुकी है, यह आपके प्रॉपरली टेबल है। अब है आपके चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है कि ऐसे घनाभाकार बॉक्स का आयतन याद कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको क्रम से दे रखी है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको क्रम से दे रखी है। इनका क्या याद करना है? इनका क्षेत्रफल, इनका याद करना है आयतन। अब घनाभ का आयतन हमें याद करना है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। सबसे पहले पहला सवाल है, सवाल क्या है? 5a कोमा 3a स्क्वायर कोमा 7a की घात 4। अब देखो यहां पर लिखेंगे घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है आपको 5 है। घनाभ की चौड़ाई क्या दे रखी है? घनाभ की चौड़ाई दे रखी है
3a² और फिर घनाभ की ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है आपको 7a⁴। हमें क्या याद करना है? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन हमें याद करना है। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो, इसमें लंबाई कितनी दे रखी है? 5 है। गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है 3a²। ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है आपको 7a⁴। अब इनका करेंगे गुणनफल। तो सबसे पहले 7 दिए 21 और 21 को 5 से गुणा करेंगे। 21 को 5 से गुणा करेंगे, 21 पानी 105 होता है। पहले तो गुणनफल ये कर दिया। अब देखो, यहां पर सभी गुणा में है और सेम अगर चर है ए तो घाते जोड़ लो। घात 1, घात 2 और घात 4, तो 4 2 6 और 1 7। एक ही घात टोटल कितनी हो जाएगी? 7। यही इसका आंसर होगा। यही इसका आंसर होगा। अब देखो, अब है आपके दूसरा सवाल। अब है आपके दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? 1 2 3 4 5। 3 2 5, ठीक है। 5 में इसका मतलब एक बार अपन यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यह जगह कम है ना नीचे। भाई 5 लाइनें हैं नीचे। मैं ये सोच रहा हूं कि एक लाइन में आपके कितने सवाल आ जाएंगे? 2 सवाल आ जाएंगे। तो 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, पूरे के पूरे 4 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो आंसर का कलर चेंज कर देते हैं। आंसर का कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, हो गया आंसर का कलर चेंज। अब यहां से डायरेक्ट मैं लिखूंगा घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये चीज आपके सेम है, तो जो सेम चीज आ रही है उसको कॉपी कर लेते हैं अपन। ये यहां नीचे लिख देंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दूसरे सवाल में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। यहां से ये मान चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा? लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई है 2p। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई आपकी 4p। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 8r। ठीक है। अब घनाभ का आयतन याद करना है। तो घनाभ का आयतन, लंबाई कितनी है? लंबाई आपके 2p। 2p गुणा चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 4q। तो 4q इंटू ऊंचाई कितनी है? 8r। 8r, इन सब का करेंगे गुणनफल। तो 8 चौक 32, 32 दूने 64, ये तो आपके 64 आएगा। फिर देखिए p, तो p, फिर q, फिर q। r सब सिंगल है, ये इसका आंसर हो गया। इसके ऊपर बॉक्स बना के ये लिख देते हैं। ये यहां से एक लाइन डाल देते हैं। ये सेम पैटर्न आएगा, तो इस पैटर्न को पूरे को एक बार कॉपी कर लेते हैं। जो जो चेंज करना होगा वो चेंज कर लेंगे।
एक मिनट, इसको इतना ही कोई करता है, ये चीज ही इसको कॉपी कर लेते हैं, ये ठीक है। अब अब यहां से फालतू का मान है उसको हटा देंगे, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा, आपके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी भी चेंज हो जाएगी, इनको चेंज कर देते हैं। अब देखो इसकी, यह है आपके तीसरा, और यह है आपके चौथा। ठीक है, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या क्या है वो चेंज कर देते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है एक्स वाई, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपके 2x स्क्वायर वाई, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2x वाई स्क्वायर। लगाओ, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी एक्स वाई गुणा 2x स्क्वायर वाई गुणा 2x वाई स्क्वायर। अब इनका करते हैं गुणनफल, तो 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4। अब एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स, एक्स की घात टोटल कितनी हो जाएगी 4, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है और यहाँ पर वाई है, तो वाई की घात भी 4 हो जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। आंसर का कलर चेंज कर देते हैं अपन, ठीक है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चौथे में, लंबाई कितनी है, लंबाई आपके ए, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपके 2b, ऊंचाई कितनी है 3c। करते हैं गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे, यानी लंबाई कितनी है ए, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 2b, ऊंचाई कितनी है 3c, यहां पर c है, ए नहीं है कुछ c है, तो 3c। इनका करेंगे गुणनफल, तो 3 दूनी 6, फिर ए बी सी, ये इसका आंसर हो चुका है। अब इसका कर देते हैं कलर चेंज, ये आंसर हो चुका है। अब है आपके पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, निम्नलिखित का गुणनफल करना है, हमें क्या गुणनफल करना है। तो सबसे पहले पहला सवाल क्या दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है एक्स वाई कोमा वाई जेड कोमा जेड एक्स, इनका करना हमें गुणनफल, यानी एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स, इनका करेंगे गुणनफल। तो सबसे पहले एक एक्स यहां है, एक एक्स यहां है, एक मिनट, यहां पर हमने कोमा लगाई है, यहां पर कोमा की जगह इंटू लगेगा भाई, कोमा तो पहले लगा दी ऊपर, यहां इंटू लगेगा। अब इनका अपन गुणनफल कर रहे हैं, तो एक एक्स यहां है, एक एक्स यहां है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक वाई यहां है, एक वाई यहां है, तो वाई भी स्क्वायर हो जाएगा, एक जेड यहां है, एक जेड यहां है, तो जेड स्क्वायर भी हो जाएगा। इसका गुणनफल ये आएगा। ये गुणनफल हो चुका है, इसका ये आंसर हो गया। अब है दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है जो है आपके ए कोमा 2b कोमा 3c कोमा 6abc, हल। इन सब का गुणनफल करेंगे,
किसका किसका, ए का, 2 बी का, 3 सी का, 6 ए बी सी, इनका सबका गुणनफल करेंगे। तो सबसे पहले देखो अचर कौन कौन है, 6, 3 और 2, इनका गुणनफल करो। 6, 3, 18, 18 दूनी 36, ये तो आगे 36। उसके बाद में ए, तो एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, ए स्क्वायर। उसके बाद में बी, एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, तो बी स्क्वायर। उसके बाद में एक सी यहाँ है, एक सी यहाँ है, तो सी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब है आपके तीसरा सवाल। एक मिनट, दूसरा हमने गलत कर लिया, दूसरे की जगह हमने चौथा कर लिया है, तो ये काम तो आ जाएगा, लेकिन इसको चौथे की जगह काम में लेंगे। ये काम करते दूसरा यहां वापस कर देंगे, ये चौथा है ना, ये आपके यहां आ जाएगा और संख्या चेंज कर देंगे। एक मिनट, संख्या चेंज कर देंगे, ये आपके फोर्थ है। यहां पर वापस करते हैं, यहां पर दूसरा यहां से करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है आपके, पहला तो सही किया, हाँ पहला सही है। दूसरा है आपके ए माइनस ए स्क्वायर कोमा ए क्यूब। अब इनका करेंगे गुणनफल। ए इंटू माइनस का ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। अब देखिए यहां पर आपके इनका गुणनफल करेंगे, क्या आएगा, इनका गुणनफल करेंगे तो सबसे पहले देखो इस, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और माइनस को वापस प्लस से गुणा करेंगे, आंसर माइनस में आएगा। अब ये ए, ये भी ए है, ये भी ए है, तो यहां पर घाते जोड़ लेंगे, 3, 2, 5 और 1, 6। टोटल घात कितनी हो जाएगी, टोटल घात हो जाएगी 6। ए की टोटल घात कितनी हो जाएगी, 6। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। इसका कर देते हैं अपन कलर चेंज। अब देखिए, अब है आपके तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है आपके 2,4y कोमा 8y स्क्वायर कोमा 16y क्यूब। अब इनका करते हैं अपन गुणनफल, यानी 2 गुणा 4y गुणा 8y स्क्वायर गुणा 16y क्यूब। अब अचर पद का गुणनफल करेंगे, तो 16 को 8 से गुणा करेंगे, 8 को 4 से गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे। 16 आटी कितने होते हैं, 16 आटी होते हैं आपके 16 चौको 64 64 128। 128 को 4 से गुणा करेंगे, तो 128 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 128 को 4 से गुणा करेंगे तो 400, 512 कितने आएंगे, 512। अब 512 को दुगुना, 512 का दुगुना होता है 1024। इनका गुणनफल आ गया 1024। फिर देखो यहां पर भी y, यहां पर भी y, यहां पर भी y, इसका मतलब y की घातें जोड़ लो, 1 2 3। यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, तो 3 2 5 और 1 6। y की टोटल घात कितनी होगी, 6। यहां y की घात 6 आ जाएगी। ये आपके इसका आंसर हो चुका है। इसका कलर चेंज करके आंसर को लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां से डाल देते एक लाइन,
यहां से एक लाइन डालते हैं अपन। और ये वाली चीज, एक मिनट, ये वाली चीज है ना, इसको ऊपर लेते हैं, 4 नंबर यहां लेंगे। अब बचा है 5वां। तो 5वां क्या है? 5वां है आपके m कोमा माइनस का mn कोमा mnp, इनका करेंगे गुणनफल, यानी m गुणा माइनस का mn। यहां पर देखो ये कोष्टक में बंद क्यों किया गया? माइनस को हमेशा कोष्टक में बंद इसलिए किया जाता है कि ये इंटू का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, तो दोनों चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए यहां पर माइनस लगाया है। इंटू mnp। अब इनका करेंगे गुणनफल, इनका गुणनफल करेंगे तो सबसे पहले ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अब m, एक m ये, एक m ये, एक m ये, तो m की घात टोटल कितनी हो जाएगी? 3, 1 1 और 1, यानी m की घात यहां से 3 हो जाएगी। उसके बाद में n है, यहां पर n है, यहां पर n है, तो n की घात कितनी हो जाएगी? 2। और p अपना सिंगल है तो p का p हो जाएगा, और इसका प्रॉपरली आंसर ये होगा। इसका प्रॉपरली आंसर ये हो चुका है। हाँ, तो इसी के साथ आज के लेक्चरर को अभी यही एंड करेंगे, क्योंकि हमने 8.2 पूरी पढ़ ली, इसके दोनों एग्जाम्पल और साथ में इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वो काम कर लीजिए। और वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको प्रॉपरली आपकी जो भी समस्या वो कमेंट बॉक्स में लिखनी है, उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, साथ में जो घंटी है ना, बेल आइकन, उसको जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो का मतलब 8.3 का वीडियो आएगा कल, उसमें अपन रूबरू होंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।